judgment about Ram Mandir. अच्छा. So that was also very unique uh, judgment. And मुझे तो अगर ये मोदी को थोड़ा तसल्ली मिले, ये किसान लोगों से थोड़ा बच जाए तो बेहतर. चलिए Yeah. आराम करते हैं. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्रासुरगणाः देवाय तस्मै नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. या कुन्देन्दुतुषारार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डचकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहाम्. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. जन्मादस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्वंशा धाम्ना स्वेन सदा नरस्तकोकम्. सत्यं परं धीमहि. सत्यं परं धीमहि. सत्यं परं धीमहि. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते. आज वो 25वां अध्याय है देवहूति संवाद. देवहूतिरोवाच निर्मणां नितरां भूमन् सन्द्रिययत्तर्षणा येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नानन्दतमप्रभो. तस्य त्वं तमसो अन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्म नामन्ते लभन्ते मे त्वदनुग्रहा. य आद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुःसूर्यैवेदितः. अथ मे देव सम्मोहं मपाकृष्टुं त्वमर्हसि यो अवग्रहोऽहं मेततीत्यस्मिन् योजस्त्वया श्रीकृष्णं शरणं मम. अब देवहूति भगवान कपिल से कहती है अपने जो उनका मन में विक्षिप्त हो गया है
उसके बारे में कहती है कि अब अब कपिल देव उनके बेटे हैं, वो ध्यान में रखिएगा, सांसारिक तरीके से वो बेटे हैं और आत्मिक तरीके से वो भगवान है। देखिए ड्यूअल रिलेशनशिप कैसी होती है। इस संसार की जो रिलेशनशिप है वो बेटे है माँ की है, और आत्मिक संबंध जो है वो जैसे कि परम ब्रह्म और उनके जो है श्रद्धा से देखने वाले एक भक्त कहिए, योगी कहिए, कुछ भी कहिए, वो बात देव कहते हैं, हे देव, जब जब उनकी इंक्वायरी रहती है, जब उनका प्रश्न होता है, जब उनकी शंका होती है, तो जब शंका का निवारण करवाना है तो जिससे निवारण करवाना चाहते हैं उनको पूज्य भाव दिखाना चाहिए। यह एक तरीका है अपनी शंका मिटाने का। अगर हम उनके साथ में सामने जाएंगे, अरे हम आप इनको टेस्ट करते हैं, ये गुरु को टेस्ट करते हैं, इनको आता है कि नहीं आता है, और हम उनके सामने जो प्रश्न रखते हैं, शंका करते हैं, बताइए कौन सा समाधान होने वाला है इसका? द वेरी बेसिक थिंग, शंका का समाधान करवाना, वही डिफीट हो जाता है। तो इसलिए देखिए कैसा क्लासिक है ये अप्रोच, कैसा क्लासिक अप्रोच है। मर्यादा, नियम और प्रेम सब इनमें कायम रखते हुए यह जो है वार्तालाप होता है। हे देव, इस देह गेह आदि में मैं और मेरेपन का दुराग्रह होता है। मैं हूं, ये मेरा है, मैं जो बकरियों के आवाज जैसा मैं करते रहते हैं हम लोग। तो वह भी तो आपका दिया हुआ है, अरे आपकी तो माया है। सिंपल से कहती है, अरे ये तो आपकी माया है, आपने दिया है हमें, अब कराया हुआ है, अतः अब आप ही मेरे इस शंका का निवारण कीजिए। आपने दिया है, जो जो तकलीफ आपने दी है, जो मर्ज आपने दिया है, उसका निवारण भी आप करिए। मुझे ये मेरा और मेरापन, ये जो है वो वही कहती है, हे देव एतस्मिन् अहम मम इति अवग्रह त्वया योजितः, तुमने बनाया है, तुमने इसने कहा है, त्वया योजितः अथ तुम ही सम्मोहम, ऐसी ये बात है, ऐसी माया है आपकी, ऐसा ये चक्कर चलाया है आपने, जो हमें न सिर्फ मोह में डाल देता है लेकिन सम्मोह कर देता है। सम्मोह माना मोह में और सम्मोह में फर्क है। मोह टाइम बाउंड होता है, कभी कभी ऐसी घड़ी आ जाती है जिसको हम बहुत ही जिनके लिए हम बहुत ही मोह करते हैं, वो टूट भी जाता है कभी। लेकिन सम्मोह जो है, वो जो है इतना गाढ़ मोह होता है जो हमारी भी मति भ्रमित कर देता है, हम भी भ्रमित हो जाते हैं। वही अर्जुन की बात होती, सम्मोह उसमें आ जाता है। तो ये जो है, ये एक यहां पर माता भी कहती है कि ये त्वया योज अथ त्वम ही सम्मोहम अपाकृष्टुम। अपाकृष्ट मीन्स जड़ से खत्म करिए मेरे को। मुझे ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर से आप मुझे बताते जाइए और टेम्पररी फर्स्ट एड या टेम्पररी जो उसका सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए। जड़ से निकल जाए जो फिर वो कभी उभरे नहीं। तो वो
अथ तुम ही संगमोहम अपाकृष्टम, और आप अहरसी, आप समर्थ है। इसमें दो बातें आ जाती हैं, इस संगमोह के कारण दो, अहंता एंड ममता। अहंता, अहंता, अहम से अहंता होती है। अहंता माना कि मैं यह इंद्रिय जनित शरीर हूं, मैं यह शरीर हूं, उसको लेके अप्रोच करना किसी भी बात के लिए, उसमें ही एक यह बात है। और दूसरा होता है ममता। ममता जो है, यह मेरा है, यह शरीर मेरा है। लेकिन उस समय हम ये नहीं सोचते तो मैं कौन हूं। शरीर को भी हमने मैं कह दिया मेरा, मैं कौन हूं, फिर वो कौन है? ये कंफ्यूजिंग स्टेट जो मैंने अपने संस्कार दर्शन में मैंने वहां से ही शुरू किया है, वहां पर अप्रोच, मैं कौन हूं। तो ये जो अहंता और ममता होती है, यही सम्मोह का कारण होता है। अर्जुन का भी ये है ना, यही 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 प्रॉब्लम हुआ था ना। ये मेरे चाचा है, मेरे गुरु है, मेरे ये है, मेरे भाई है, मेरे ये है, मेरे वो है, मैं रहा हूं कथम। और अहंता भी थी ना उसमें। कथम भीष्म महम संख्य, भीम को मैं कैसे मारूंगा? अरे तू कौन मारने वाला है यार? सीधी सी बात है। हम तो एक पत्ते को भी हिला नहीं सकते अगर जब तक उनका आदेश नहीं होता। वही तो भगवान ने कहा ना। अरे बात कैसी कर रहा है तू? अशोचानंद बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, और बिहेवियर कैसा है? अशोचानंद वचो संप्रज्ञा वादाम के पास। तो बातें तो बहुत बड़ी अच्छी कर रहा है, बिहेवियर क्या है? अनार्य ऐसा। तो ये जो है, ये जो अहंता ममता जो है, वो हमें जो है, वो जो भगवान ने अर्जुन को कहा, एडजेक्टिव दी अनार्य, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड बिहेवियर में हमें यह अहंता और ममता ले जाती है। यहां पर भी माता देवहूति यही कहती है कि ये जो है, ये क्या है, इसको आप समाप्त करने में तुम समर्थ हो, मुझे ये बताइए पहला। उसके साथ में और कहती है, और मुझे, और वो जो है, ये जो नाटक चल रहा है संसार में प्रकृति और पुरुष का, वो जो है, ये जो नाटक है वो क्या है? आप बताइए, मुझे उसका दर्शन कराइए, अब बताइए, समझाइए। तो वही उस दिन मैंने प्रकाश का जो था, तो भगवान ने माँ बेटे का जो संबंध में मैंने कहा था कि यशोदा और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी वो वात्सल्य प्रेम वाली थी। और यहाँ देवहूति का जो है वो ऐसा नहीं है। वात्सल्य प्रेम तो है, वो तो ठीक है, वो तो हुआ, लेकिन यह जो है वो राजपुत्री थी, राजा मनु की बेटी थी, पहले आदि राजा की बेटी थी, जो संसार को मानव शास्त्र जिसने दिया है उसकी वो बेटी थी। वो कहती थी कि मुझे समझाओ, ये आपकी ये जो प्रपंच जो किया हुआ है आपका ही है, आप मुझे समझा नहीं। इसीलिए ये थोड़ा समझना कष्ट हमारे लिए थोड़ा कष्टदायक हो गया है, कष्टदायक भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। इसलिए ही मैंने कहा, सिंह साहब ने मुझे जब सजेशन दिया, मुझे बहुत अच्छी सजेशन दी, बहुत अच्छी सजेशन दी कि आप एब्स्ट्रैक्ट में बताइए मुझे। सही बात है। क्यों कि इनको समझाने के लिए ये जो वैखरी भाषा है जो हम बोलते हैं, वैखरी, इसको वैखरी बोला जाता है, वो जो है वो लिमिटेड है। और ये जो समझना जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड को लिमिटेड भाषा से समझना,
ये बहुत difficult है। तो तब भगवान कहते हैं उसे देवगुरु जी बीच में आता है। मैं आगे आगे बीच में श्लोक छोड़ते जा रहा हूँ। मैं ये 25वां अध्याय है। मैं आपको आप अगर टाइम मिले आपको तो अगर वो पढ़ेंगे तो बीच बीच में जो है वो मैंने कोशिश की है कि कंटिन्यूटी कायम रखूं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरी सजेशन। तो कहते हैं, हे मात, इस जीवन के बंधन, इस जीव के बंधन का कारण जो है वो चित्त यानी मन है। उपनिषदों में आता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जो है वही बंधन है, मोक्ष का कारण होता है, माना गया। तो ये बंधन और मोक्ष है क्या? बंधन और मोक्ष है क्या? विषयों में आसक्त होना, विषयों को प्रिय मानना, उसमें हम अटैच हो जाए, आसक्त हो जाए, यह बहुत ही आसान है उसमें आसक्त होना। लेकिन भगवान बताते हैं कि ये जो मनुष्य देह है, जो मनुष्य योनि है, वही जो है वो इससे हट सकती है। क्यों? हमें कुछ स्वतंत्रता, हमें क्या करना है, यही हमारी एक योनि है जिसको मिली हुई है स्वतंत्रता, कि हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी कौन सी भी योनि जो है वो नेचर के कंट्रोल में है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। इवन देवता भी हमारे ऊपर भी निर्भर करते हैं। उनका सिर्फ टाइम आता है, जब तक उनकी पुण्य है उन तक चलते, फिर देवत्व खत्म हो जाता है। ये एक बात है। और पशु पक्षी तो आपको मालूम है कि वो तो नेचर के अंडर में है, वो करते हैं। और हमें हमें ये एक स्वतंत्रता थोड़ी सी मिली हुई है कि हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? कि मनुष्य ही योनि है जो प्रोग्रेसिव है। इससे मनुष्य योनि पाकर जो जीवात्मा जो है वो प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। यही एक बात है। तो इसके वजह से इसको जो आसक्ति है वो बंधन है मन का। और यही आसक्ति, इस मन की ही आसक्ति अगर परमात्मा में लगाई जाए, विषयों को छोड़ के परमात्मा में, परम आत्मा जो हमारा ही असली जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो हम हैं, जो मैं कहता मैं कौन हूं, मैं जो हूं, उसमें अगर हम आसक्त हो जावे, परम आत्मा, केवल सेल्फ नहीं, सेल्फलेस से ऊपर, तो वो जो है बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उसको मोक्ष कहा जाता है। अब परमात्मा सिर्फ हमें हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने बैठना नहीं है, वो नहीं होता। हमें ऐसा, जैसा शास्त्रों में परमात्मा का बिहेवियर बताया गया है उतना टोटल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके आगे हमें इस जीवन को बिताना है। सिर्फ हमें हमारे लिए, खुद के लिए, अपने शरीर के लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए भी जीना। दूसरों में दूसरे शरीर कुछ नहीं, वो भी हमारे ही शरीर है। उसमें जो आत्मा है, वो जो हमारे में आत्मा है, वो उसमें भी है, हम वो ही है। ऐसा देखो करना। यह पश्यति सब आत्मा, यह पश्यति सब पश्यति, गीता में आते रहता है। तो ये होता है। तो इसका परमात्मा में होना मोक्ष है। विषयों में अपना मन को आसक्त करना बंधन है,
परमात्मा में, उस परम ब्रह्म क्या है, एक्स, कोई नाम मैं नहीं दे रहा हूं, उसमें उसमें जो हम ओरिजिनल हैं, उसमें जो लगाना मोक्ष। तो भगवान भी यही माता को कहते हैं कि, और ये चित्त जो है, ये सिर्फ इसलिए चित्त को अलग रखा हुआ है मन से, जो समझ सकता है, जो कर सकता है, जो कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, वो चित्त है। तो यही है कि बंधन एंड मोक्ष का कारण होता है। चेतः खलु अस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। वाह, गुणेषु माना प्रकृति, ये जो है, ये जो हम सामने जो देख रहे हैं, वो उसमें वो जो है, उसमें जो विषय है, जो शब्द स्पर्श जो मैंने कहा था, अब कहते रहते हैं कि बंध जाते हैं, उसमें बंधन हो जाता है। और पुंसी माना परमात्मा, तो जो परम पुरुष है, जो आदि है, जो एब्सोल्यूट है, उसमें लगाना मोक्ष हो जाता है। अब तो लेकिन अब माता ने कहा था कि ठीक है, ये तो डेफिनेशन तो आ गया, ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आपने बता तो दिया, ठीक है, इसके उपाय क्या है, इससे छूटने के उपाय क्या है। हमने एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस इसलिए बंद कर दी, क्यों कि बीमारी अगर मुझे मालूम पड़ते फलाने को ये दुख है, तो वो कहते हैं इसका उपाय बताइए, मैं बताऊं कि उपाय नहीं है, तो ये कैसा डॉक्टर बना मैं। अरे हमको तो मालूम है जो हमें बीमारी है, आपके पास आए हैं, कैसे वास्ते आए हैं बताइए मुझे। मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो ये जो है उपाय जो है वो खुद को करना पड़ता है, और आजकल आदमी करते नहीं है। मैंने बोला छोड़ दो इसको, ये मैं आधा डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, हालांकि बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन तो यहां पर भी यही है कि अब उसके उपाय क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे, आत्मा को प्रकृति से परे माना वो जो गुण है उनसे परे, एकमात्र अद्वितीय अनपैरेलल भेद रहित, जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, भेद रहित, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अखंड, जो अखंड है, और जो उदासीन है, जो साक्षी मात्र है, जो किसके सुख दुख का कारण नहीं है, उसमें जो है उसकी, उसमें उसके लीला का पार्ट हो जाना, यह जो है इसका उपाय है। यह जो हमारा, जो ये हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, करते रहते हैं, वो प्रभु की लीला, वो प्रभु करवा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। वो अहंता जो है वो निकाल देना इजी नहीं है। मैं बोल तो जल्दी रहा हूं, मैं तो बोल तो जोर जोर से रहा हूं, लेकिन वो अहंता निकालना कोई आसान नहीं है। वो बोल तो रहा हूं मैं, लेकिन आस्ते 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 आस्ते, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब पानी गिरता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है। तो यह करना पड़ता है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप के ड्रॉप, वो जो जहां पर गिरते रहता है वहां पर पत्थर, हम पत्थर हैं, हमें वहां पर बैठना है, उस ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। शिव जी के ऊपर लोटी जो हम चढ़ाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप का क्या मतलब है बताइए मुझे, किसने पूछा नहीं है। हम रोज देखते हैं क्यों ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, या धारा उसकी क्यों आती है।
शिव जी के लिंग के ऊपर। वो कहते हैं कि अपने को आप, कहते हैं ना हम शिवोहम, कहते हैं ना शिवोहम, सिर्फ मुंह से बोलते हैं हम लोग, शिवोहम शिवोहम सदा शिवोहम। लेकिन वो अब जो ये है लिंग देह है, इसको लिंग देह बोलते हैं कि नहीं बोलते? एम आई राइट और नॉट? लिंग देह बोलते हैं ना संस्कृत में या हिंदी में, ये लिंग देह है। और इसके ऊपर वो पानी जो है, पानी की धारा जो बहती रहती है, वो एक दिन हमें सदा शिव बना देती है। यह है शिव जी के ऊपर धारा का महत्व। कभी किसने नहीं पूछा, किसने नहीं पूछा, किसने किया है? कहिए, बताइए किसने कभी के? क्यों धारा डरती रहती है? क्यों क्यों नहीं पूरी लाइफ करते हैं लोग तो करते हैं, जल्दी जल्दी में वो पूरा लोटा का लोटा डाल देते हैं, लेकिन वो नहीं है। और जब यज्ञ होता है, न केवल अभिषेक, लेकिन यज्ञ भी जब होता है, तब उसके ऊपर घी का कलशा जो है, वो हम धारा जो होती है उसके ऊपर लगा देते हैं कि धारा एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप अग्नि में पड़नी चाहिए। आजकल नहीं करते हैं, हम करते थे वो। आई डोंट नो, सिंह साहब आपने शायद देखा रहेगा कि मालूम नहीं, किसने देखा रहेगा, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा होता था। होता है, हाँ। हाँ, होता है ना? हाँ हाँ। वो ऐसा होता ही है। जब तक हम हवन करते रहते हैं, तब तक वो धारा गिरती रहती है। उससे जो है, वो अग्नि से जो है, वो आत्मा का पुंज निकलना चाहिए। यह है उसमें जो है, उसका पार्ट हो जाना चाहिए हमें, उसमें होता है तो हम जो है शिव, सदा शिव हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसीलिए अब इसमें योग, आई मीन ज्ञान, विज्ञान और भक्ति, तीनों को मिला के भगवान ने माता को कहा है कि इन तीनों, ये तीनों ही उपाय हैं। क्यों तीन उपाय क्यों बताए हैं? क्योंकि लोगों की वृत्ति जो है अलग अलग है। दिस इज टोटली सब्जेक्ट टू मैटर, इजंट इट? ये सब्जेक्ट टू मैटर है। कोई माने या ना माने, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। इसीलिए अलग 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 लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, भगवान ने तो दो निष्ठा वाली बताई है। वो आई थिंक तीसरा अध्याय है, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता माया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनम। आई थिंक इट इज इन तीसरा चैप्टर है गीता के, जिसमें बताया है कि अलग अलग आस्थाएं हैं लोगों की, वो होंगी। तो इसलिए जो है, ये इसलिए ये इस पंचाध्यायों में, 5 अध्यायों में इन तीनों का वर्णन दिया हुआ है। भगवान कपिल ने माता देवहूति को ये तीनों बताए हैं। ये तीन जो हैं, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान को हम एक 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 भी कह सकते हैं, एक ही कह सकते हैं। ज्ञान से विज्ञान होता है, ज्ञान का दूसरा अप्रोच विज्ञान है। तो ये जो है, इसलिए कहा गया है भक्ति, ज्ञान और विज्ञान, यह इस पंचाध्यायी का सब्जेक्ट मैटर है। और इसमें जो है वही, अब 25वें अध्याय में भगवान ने माता को भक्ति का इंट्रोडक्शन दिया है, कि भक्ति क्या है। और आगे उसका और भी आगे आता है। और दूसरी में विज्ञान बताया है, मीन्स ये तत्वों की उत्पत्ति कौन सी है, 26वें अध्याय में वो दिया हुआ है। 27वें अध्याय में इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि परम ब्रह्म माया और ये क्या है, पुरुष और प्रकृति क्या है, वो 27वें अध्याय में बताया गया है। और 28वें अध्याय में योग क्या है, जो माता पूछती है उससे, वो बताया है। और 29वें अध्याय में
जो है वो है भक्ति, जो जिसका 25 में इंट्रोड्यूस करवाया है, उसका मर्म क्या है, उसके और मर्म, उसके अंतरंग क्या है, भक्ति क्या है। क्यों कि 24वें अध्याय में आखिरी में यही आया था कि महर्षि कर्दम जो है वो चले गए और भक्त होके विचरने लगे। 24वें अध्याय में आया था ना। तो भक्ति को प्रधानता है, तो वो भक्ति कौन सी, वो बता, उसका मर्म क्या है वो बताया। लेकिन पहले पहले इसमें इंट्रोड्यूस तो करवाया है कि क्या है क्या नहीं। अब देखें ये 25वें अध्याय में भक्ति का स्वरूप क्या है। भगवान कहते हैं, हे माता, हे माँ, जिन सात्विक भावों से, जिन सात्विक भाव, पहले पहले सात्विक भाव, क्यों, जो भक्ति का डेफिनेशन आता है नारद भक्ति सूत्रों में, भावो ही भक्ति। भक्ति जो है भाव मूल है, कर्म जो है विधि मूल है, ज्ञान जो है विचार मूल है। सोच लीजिए, भक्ति भावना से होती है, कर्म विधि से होता है, और ज्ञान विचार से आता है कि नहीं? ये तीनों बातें कि नहीं है? सिंपल सी बात, ये सिंपल बातें हैं, लेकिन इन लोगों इतनी इनकी अक्षरों में इतना जिनको जकड़ दिया है कि समझ से बाहर हो जाता है, आदमी थक जाता है। इसलिए साधना आती है, सोचना पड़ता है। कर्म विधि मूल है, सही बात है, सिंपल। अब जब मैं बोलता हूं तो सिंपल होगा, इधर हो जाती है। विधि से कर्म किया जाता है, अगर विधि मालूम नहीं तो कर्म नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन कर्म जब आ गया, अथा तो कर्म जिज्ञासा, मैंने वो संस्कार दर्शन में वहां से शुरू किया है कि कर्म क्या है। हम फंसा देते हैं लोगों को, बड़ी बड़ी बातें कहते, बड़े बड़े पुस्तक लिख के। हम ही पंडित जो है वो, लफ्ज नहीं बोलना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। हम ही आदमियों को कंफ्यूज करते हैं। क्यों क्यों? तो एक बात है, अगर आपको आंसर मालूम ना हो किसका, इफ यू डोंट नो द आंसर, कंफ्यूज हिम। ये हमारे सिरेमिक में एक पहले पहले हमको लेसन मिला जाता था, इफ यू डोंट नो द सॉल्यूशन, कंफ्यूज द पर्सन। ऐसी वैसी बात, और मैंने ट्राई किया है, सच्ची बात है, मैं ट्राई किया है, मैंने ट्राई किया है। वो न्यूयॉर्क में ये प्रकाश नहीं था, उस समय की बात है। तो वो एक इटालियन हमारी इंजीनियर थी, प्रोसेस की मैनेजर थी। वो कहती थी, प्रेम, यू मस्ट कम हियर, यू आर एबल टू कंफ्यूज द पीपल। आई वाज वेलकम, दैट्स आई वाज वेलकम। कंफ्यूज कर दो, अगर आंसर मालूम नहीं है, बाद में सोच के फिर आंसर बताइए, टाइम मिल जाएगा। तो एनीवे, तो हम ही इसको जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, गुरुजी एक एक सेकंड। हाँ जी, ये कर्म का मूल विधि बोलते हैं, कर्म का मूल विधि, कर्म का मूल विधि बताया आपने। हाँ हाँ, विधि मूल का मतलब, विधि का मतलब डेस्टिनी है क्या यहाँ? नहीं, विधि मीन्स प्रोसेस, हाउ टू डू। ओके, हाउ टू डू एनीथिंग, ओके। विधि वो उसको कहते हैं, हिंदी में विधि कहते हैं ना। इसकी विधि, इस करने की विधि क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ विधि विलास बोलते हैं, विधि विलास का मतलब वो डेस्टिनी। दूसरी बात है, that's different, ओके, that's total different। ओके। लेकिन विधि जो है, द प्रोसेस, द स्टेप्स, जो हम किस तरीके से, तरीका कह दूं, विधि को चले तरीका मूल कहता हूं मैं। छोड़ दीजिए विधि को, प्रोसेस। अच्छा, तो वो है लगार। कीर्तन आदि में किसी भी मनो, अब भक्ति का भाव मूल है,
तो भावना जो है वो उसको जो है भगवान के श्रवण कीर्तन आदि में किसी भी मनोकामना से रिक्त लगाना, कोई मनोकामना नहीं रखनी है। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, तो प्रभु मेरा ये दुख है, मेरा ये सुख है, उसको बढ़ा दो, ये मेरा दुख है उसको कम कर दो, अपनी कामना रख के फलाने का ये है, फलाने का वो है, उसको ये करो, अपनी कामना रख के जो भक्ति, वो एक भक्ति होती है, वो उस इफेक्ट होती है, उससे लाभ मिलता है, लेकिन वो लाभ जो है वो इतना सा है, लाभ इतना मिलना चाहिए, उसके कंपेयर में वो बहुत थोड़ा सा। हम जो है वो इसकी इस लाभ की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे। तो उसमें मनोकामना से रिक्त लगा रखना, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी बिगर किसी हित के, ऐसी। अब इवन ये कहना कि हमारा चित्त जो है वो आपके चरणों में लग जावे, यह भी हेतु है कि नहीं है? यह भी नहीं रखना है, बस करना है विदाउट। जैसे आर्मी जो है, ऑर्डर मिलने पर सोल्जर जो है वो चलते जाता है, वैसे ही हमें भी चलते जाना है, पीछे क्या हो रहा है मालूम नहीं, और उस समय पे जो सोल्जर को यह भी भान नहीं है कि उसके ऊपर गोलियां बरस रही है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसी भावना रखनी है हमें। ये भक्ति है तो की अपने शरीर, जो प्रिय वस्तु इस जीवन में है, इस संसार में है, वो जो है वो उसकी भी वो परवाह नहीं करता है और आगे चलते जाता है। तो वो ऐसी है तो की भक्ति है, ये ऐसी है। भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि ये ऐसी है कि जैसे जठराग्नि, जो हमारे पेट के अंदर जठराग्नि है, जो हमारे जिसको हम क्या कहते हैं, अरे यार लिक्विड्स जो डेवलप होती हैं हजम डाइजेस्ट करने के लिए, बाइल जूस, हाँ बाइल जूस जो होते हैं जठराग्नि, उसे संस्कृत में जठराग्नि कहा जाता है। जठराग्नि जो पचाती है, जैसे अन्न को पचा के क्या करती है, वो अन्न को पचा के जला नहीं देती है, वो अन्न को पचाकर हमें नरिश करती है, इजंट इट? तो ये भी अहेतु की भक्ति भी जो है वो हमारे कर्मबंध, ये कर्म संस्कारों का जो भंडार है, ये जो शरीर है, लिंग शरीर भाव, मैं हूं, यह लिंग, यह मैं, यह शरीर जो बात कर रहा है वो मैं हूं, इस भावना को भस्म कर देती, खत्म कर देती, और उससे निकाल के मैं लिंग, यह देह नहीं हूं, न शरीरो हम परम शिवो अहम, वो भाव को उत्पन्न कर देती, यह जो है तत्काल भस्म कर देती है, जिसे अहंता और ममता जहां से शुरू किए थे, जहां से आरंभ किए थे, मैं बार बार आते रहूंगा ऐसा अहंता और ममता को, यही कारण है, बार बार मैं कहता रहूंगा, उसमें स्वाहा हो जाती है, स्व खुद हा नष्ट, समाप्त कर देती है। जब हम आहुति डालते हैं या अन्न डालते हैं, अग्नि क्या करती है, वो उसका जो कलेवर है उसको भस्म करके अपना रूप दे देती है, होती है ना, सब्लिमेट करके सब खत्म कर देती है, तो वो जो है स्वाहा हो जाती है। जो आगे कहते हैं, जो इस भक्ति द्वारा मेरा भजन करते हैं, उनको मैं इस सांसारिक
मृत्यु भय से मुक्त कर देता हूं। भजंती अनन्या भक्त्या तान मृत्योरधि पारये। क्या भय है इस संसार का, इस सब ज्यादा में ज्यादा भय क्या है? मृत्यु भय है ना। अरे मृत्यु, मृत्यु क्या होती है? मृत्यु तो क्या कहते हैं, एक सेकंड, सेकंड भी तो बहुत लंबा होता है, एक क्षण मात्र है। एक क्षण मात्र में मृत्यु होती है, मृत्यु आती है क्षण मात्र में, इजंट इट? ज्यादा तेज दर चलती है क्या? बीमार होके जीवित है, वो जीवन है। लेकिन जब मृत्यु आती है तो कितना देर लगता है? एक श्वास, इजंट इट? निमिष, निमिष, निमिष भी नहीं, एक श्वास। श्वास बंद, चलो मोहनगर बंद हो गया। अरे इतनी सी थोड़ी से समय में दुख, क्या दुख होगा वो, लेकिन उसका भय जो है वो हमें दिन रात लगा रहता है। क्यों? सोचिए आप, क्यों लगा रहता है? वही अहंकार ममता, उसके कारण। अब ये सब जानते हुए भी उसको बोल रहा हूं मैं। और उस दिन कहा कि मेरा मन जो था भ्रमित था, कहा इट्स नॉट इजी, डिफिकल्ट है, लेकिन है, यही है। भगवान जो है जो आसान तो नहीं बताएगा। भगवान और उसके भक्त के बीच में वार्तालाप है, वो आसान तो नहीं होगा। वो तो अरेबियन नाइट्स वाली बातें तो नहीं रहेगी, ये तो वो है। तो वही कहते हैं भजंती अनन्या भक्त्या, अनन्या भक्त्या है तो कि अनन्या, अनन्य भक्ति, अनन्या ये जन उपासते तेषां समुद्धरता संसार सागरा, अनन्य भक्ति। 40वां श्लोक है। करने के ढंग से अब इस भक्ति आगे बढ़े, उपाय तो उसने अब आसान तो नहीं बता रहे हैं भगवान, वो बता तो रहे ये ऐसा है, बंधन है, उसके छूटने का ये एक क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं यार, मैं भी भूल जाता हूं, तरीका है उससे छूटने का। अभी आसान तरीका तो नहीं बता रहे हैं। अब आगे, अब ये क्या है, अब भक्ति कौन कैसी है, भक्ति कौन सी है, इसके 2 प्रकार बताए गए, आप ध्यान में रखिए। इजी है ये, इजी। 2 प्रकार, एक अनुरक्ति भक्ति, दूसरी वैर भक्ति। एक अनुरक्त हो जाना, पूरे प्यार में डूब जाना, अनुरक्ति भक्ति। दोनों अहेतुकी है। अहेतुकी भक्ति वो बगैर किसी हित के लिए, बगैर किसी कामना के लिए जो होता है। अनुरक्ति जो पूरा प्यार है, और दूसरी वैर भक्ति। अब वैर भक्ति, अनुरक्ति के तो बहुत ही एग्जाम्पल्स हैं, वैर भक्ति के भी एग्जाम्पल हैं। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल, दंतवक्र, ये जो है, और इनकी भक्ति अनन्य नहीं थी क्या? बताइए मुझे। रावण की भक्ति, एक ही रावण का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या अनन्य भक्त, इसको अनन्य वैर नहीं था? दिन रात तपस्वी तपस्वी तपस्वी। अब खुद उसका प्यारा बेटा मेघनाथ उसको कहता है, पिताजी, पिताश्री, ये भगवान है और भगवान का अवतार है। तो उसको क्या जवाब देता है रावण? अगर ये भगवान है तो ये तो ऐसी बात हो, मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जो मुझे मारने के लिए परम ब्रह्म को अवतार लेके, जन्म लेके इधर आना पड़ता है। इतना अभिमान था रावण के। अति गर्वेण हतो रावण, रावण के गर्व के जैसा दूसरा किसका भी गर्व नहीं हुआ।
अति दानेन बधो राजा, अति गर्वेण हतो रावण, अति लावण्येन हरि सीता, अति सर्वत्र वर्जयेत। नीति का श्लोक है ना। इतना गर्व है, जो उसका प्यारा बेटा था उससे, उसको कितना वो प्यार करता, वो समझा रहा है। कुंभकर्ण ने समझाया उसको, अरे ये जो है, जो मुझे मारने के लिए हमारी उनको क्या ये पता नहीं था, रावण को पता नहीं था कि ये परम ब्रह्म है। लेकिन वही जो क्या वैर भक्ति, क्योंकि कहा गया था इनको कि जय विजय के उसकी कथा आती है कि उसमें जो है कहा, जितनी भक्ति, जितना वैर करोगे उतना जल्दी छूटोगे। उन्होंने सनत कुमारों ने कहा था इतना वैर, ये वैर की जो दिन रात कंस को भी ऐसा ही था। सपने में भी भगवान को देख के उठता है, दिन हर जगह उसको वहां पर भगवान ही भगवान, कृष्ण ही कृष्ण दिखता है, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो अवस्था है, बताइए, वो परम ब्रह्म का ध्यान हर समय, हालांकि वैर के ऐसा हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें शंका आ जाएगी, हमारे में वो कैपेसिटी नहीं। तो ये दो प्रकार की, रावण आदि, और दूसरे तो भक्त अनुरक्ति जो है, प्यार से भक्ति, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो तो आपको भी मालूम है। इसलिए गीता में भजंती माम कहा ना पहले, तो 4 भजन करने वाले गीता में किया। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 7वें अध्याय का 16 श्लोक है गीता में। 4 प्रकार के भजन करने वाले होते हैं। एक होता है आर्तो, जब दुख आता है, दुखी हो जाता है, तो हम भगवान का भजन करते हैं। जैसा गज ने, ग्रहा ने जब उसको पकड़ा, दुखी हुआ, तो उसने फूल उठा के भगवान के सामने रख दिया, स्तुति की, मोक्ष का। और हम भी करते हैं। हमें जब भी कोई दुख होता है तो, लेकिन केवल इतना है, केवल डिफरेंस इतना है, गजेंद्र ने डायरेक्ट भगवान से कहा, द्रौपदी ने सीधा भगवान को प्रार्थना की कि मुझे बचाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं ज्योतिषी के पास, महाराज कोई उपाय बताइए, बीच में हम एजेंट को ला देते। लेकिन अब अगर हम चले जाए सीधा, तो बात ही जिज्ञासु, जिज्ञासु दूसरा है जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा होती कि क्या है, हमें मालूम होना चाहिए, ये है, होता है दूसरा जिज्ञासु। और अर्थार्थी, हाँ, ये अर्थ हमारा जो गोल है। आजकल बच्चे भी जो है एग्जाम में जाते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े रह के हाथ जोड़ के जाते हैं, भगवान आज मेरा पेपर ठीक करना। ये अर्थार्थी हो गया, ये हो गया अर्थार्थी। मैं सिंपल एग्जाम दे रहा हूं, आप थोड़ा इसको ऊपर लाइए, अपने साथ लगाइए। ये होता है अर्थार्थी, अर्थार्थी। और बाकी चौथा जो है ज्ञानी, जो ज्ञानवान है, जिसको तत्वदर्शी है, जिसने मालूम कर लिया है, जिसको प्राप्त हो गया कि क्या है, वो जो है, आगे मैं बताता हूँ, इसको और एक्सपेंड करूंगा। वो जो है वो चौथा है। और इस भक्ति करने का ढंग, एक एक बात आती रहती है ना, क्या है, उसके बाद में प्रोसेस, उसके बाद में इसका ढंग कौन सा है, भक्ति का ढंग कौन सा है।
भक्ति के ढंग 3 बताए गए हैं, परा, रागानुरागा और वैधि। ये 3 उसके करने के, प्रोसेस करने के, ये 3 प्रोसेस है अलग अलग। परा, परा भक्ति जो है वो व्यास, ध्रुव, उद्धव और नारद, ये जो हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञानवान है, जैसे अभी मैंने जो कहा, जो लास्ट वाला जो चतुर था वो ज्ञानी, ज्ञानी तो भरतर्षभ, ज्ञानी, ये ज्ञानी है। ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करके और भक्ति करना सब ज्ञानी नहीं करते हैं, सब ज्ञानवान नहीं होते। उद्धव को भी भगवान ने उसको भक्त करना था, तो क्या किया उसने, मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसको भेजा गोपियों के पास, जाओ अपना ज्ञान जो है वहां बहा के आओ, तब भक्त है ना। और ये जो है, और गोपियों की भक्ति नहीं है, कभी भी गोपियों को भक्त नहीं कहना, ये हम कभी कभी मिस्टेक करते हैं। वो भक्ति नहीं है, वो प्रेम है, गोपियों का प्रेम है वो। इसीलिए ही नारद भक्ति सूत्र में यथा व्रज गोपिका नाम, नारद ने भी हाथ जोड़ के, उद्धव ने भी हाथ जोड़ के कह दिया कि इससे, इनसे हम नहीं कंपेयर कर सकते हैं, हम इनके इनके पद पर पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए व्रज गोपिका नाम। वाह। तभी उद्धव ने कहा कि मुझे तो, मैं तो ये मांगूंगा, बार बार मुझे जन्म मिले, और जन्म मिले उस ब्रज में, और उस ब्रज की जो गोपियों की जो रज है, मैं एक मैं पौधा बन के उधर रह जाऊं, जो आजकल भी निधि वन में बनते हैं, वो ठीक है, वो अलग बात है, पौधा बन के रह जाऊं, और उनकी जो चरण की रज है वो मेरे सर पे आए, ऐसा मुझे प्रभु वरदान दीजिए, ये मांगा था। कौन था उद्धव? बृहस्पति, उसका शिष्य, ज्ञान की पराकाष्ठा। व्यास क्या कहता है 12वें स्कंद के 13वां श्लोक, 13वां अध्याय, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। प्रभु मुझे बार बार जन्म लेने दो, मुझे जन्म दो, संसार में आने दो, लेकिन एक कंडीशन है, भवे भवे यथा भक्ति, आपकी मुझे भक्ति मिलती रहे, मैं उस भक्ति रस का पान करते रहूं। मैं मिश्री बनना नहीं चाहता हूं, मैं मुक्त होना नहीं चाहता हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वो भक्ति का रस पीना है, उसका स्वाद लेना है। व्यास, व्यास कौन था बताइए मुझे। ऐसे, यह ऐसी भक्ति है, इसको पराभक्ति कहते हैं। और रागानुरागा, दूसरी आती है रागा अनुरागा। उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि उसमें जो पूरी जो अटैचमेंट जो है, जो अटैच्ड है, जैसे कुंती, उन्होंने भगवान को आर्त में, उसमें हमेशा जो है वो राग अनुराग, उनके साथ उनका राग और अनुराग, बस उनके लिए प्रभु कृष्ण ही थे। द्रौपदी कृष्ण ही थे। मीरा, आज का एग्जांपल मैं देता हूं, मीरा, वो रागा अनुरागा, रागा अनुरागा, ये एग्जांपल्स है उसके। मीरा है, नरसिंह मेहता है, ये ऐसे ऐसे जो है वो रागा अनुरागा भक्ति। और तीसरी है वैधि, जो विधि से की जाती है, जो प्रहलाद आदि जो भक्त थे। प्रहलाद ने कहा, वो आई थिंक
7वां स्कंद है, उसमें आता है इसका वर्णन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की ये भक्ति बताई गई है। प्रहलाद ने उनको अपने गुरुकुल में जो है अपने जो जो उनके जो मित्र थे, जो उनके साथ पढ़ते थे, ये बताए। ये 3 प्रकार के ये ढंग हैं भक्ति के करने के। तो थोड़ा सा ये भक्ति का इंट्रोडक्शन भगवान ने इस 25वें अध्याय में माता को कहा। अब माता का दूसरा प्रश्न था पुरुष प्रकृति। अब हम आते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर। हालांकि भक्ति को मैंने जितना सरल करना था किया। अब हम आते हैं दर्शन पर। अब दर्शन सांख्य दर्शन तो नाम है इधर, लेकिन पहले तो दर्शन है क्या, वो तो सोचे। क्या है दर्शन? दर्शन इसे कहते हैं। दर्शन मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ के हम देखते हैं। देखना थोड़ा सा अच्छा उर्दू में लफ्ज है दीदार करना। दीदार, दीदारबाजी अल्लाह राजी, ऐसा कहा जाता है। और निरीक्षण भी बोल सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर देंगे। और ध्यान से देखना और विचार से देखना, तो लोग कहते वो भी तो है। ये सब सिनोनिमस वर्ड्स चलते जाते हैं ऐसे। लेकिन दर्शन क्या है, तो क्या डिफरेंस है इन सब में से? निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना और देखना, दीदार करना, ये सब जो है वो सब आ जाते हैं। लेकिन दर्शन में क्या अंतर है? प्रसाद में भी अंतर। उसको एक एप्पल जो अंदर जाके वापस आता है प्रसाद हो जाता है, बरोबर है ना? क्या हुआ? तो दर्शन क्या है? दर्शन उसे कहते हैं वही भावोई भक्ति, भावना से, अपने श्रद्धा से। अगर हम जब देखते हैं, अब जब भावना से, श्रद्धा से, रिवेरेंस से उस मूर्ति को जब हम देखते हैं, वो मूर्ति पत्थर नहीं होती है उस समय, है कि नहीं? ये पित्तल नहीं होता, मेटल नहीं होता, लकड़ी नहीं होती है। जब हम उस श्रद्धा से, रिवेरेंस से उसको जब देखते हैं तो वो दर्शन कहलाता है। ये है दर्शन में और देखने में डिफरेंस। यह दर्शन है कि नहीं? श्रद्धा से, सत्कार पूर्वक जब हम देखते हैं, किसको भी देखते हैं, तो यही कहते हैं हम दर्शन करने गए थे। है कि नहीं? बोलते हैं ना कभी किसी माता, हम दर्शन करने गए थे, मंदिर में दर्शन करने गए। कभी हम बोलते, कभी भी हम बोलते हैं मंदिर में हम देखने गए थे? कभी बोलते हैं क्या हम? बताइए मुझे। कहते हैं? प्रकाश तो किसको देखने भी जाता, दर्शन करने, वो तो हम सबका दर्शन ही करता है, सब में आत्मा सर्वपश्यति, वो तो हमेशा ऐसा ही कहते रहता है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल, मैं इसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसकी आदत है। कभी कभी हम तंग हो जाते थे इससे, सच्ची बात बोलता हूँ मैं। आपके आशीर्वाद गुरुजी, ऐसे ही अरे आशीर्वाद छोड़ो बात को। लेकिन है, ऐसा होता है, किसका किसका स्वभाव होता है, श्रद्धा से और सत्कार से। मैं सही बोल रहा हूँ? कभी हम कहते हैं क्या मंदिर में हम मूर्ति देखने गए थे, भगवान को देखने गए थे? कभी बोलते हैं दर्शन करने गए थे? कोई कोई बोलते रहेंगे, कोई कोई बोलते। ठीक, तो ये है दर्शन।
तो यहाँ पर इनमें यह जो जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं या दर्शन कहते हैं, दार्शनिक ग्रंथ कहते हैं, वो क्या है? यहाँ पर अपने को, अपने जीवन को, अपने संसार को, अपने सब भावों को मैंने मेरा दर्शन, मैंने मेरा दर्शन करना है। सोच लीजिए, मैंने थोड़ा इसमें ये नीचे ऊपर करके लिखा है, मुझे मेरा दर्शन करना है इस संसार में, मैं कौन हूं। समझे? अगेन अगेन आई विल रिपीट अगेन, मैंने मेरा दर्शन करना है मेरे मंदिर में और मेरे संसार में, मेरा खुद का अंतरंगी होना, बहिरंगी से अंतरंगी होना है मुझे। आत्मवश पश्यति स पश्यति, वो देखना है, वो दर्शन करना है। वो जो दर्शन करवाते हैं उसको दार्शनिक ग्रंथ कहा जाता है। आया? अगेन आई वांट, मुझे मेरा दर्शन करना है बाहर उसमें संसार में, कि मैं भी यह संसार क्रिएट कर सकता हूं, मैं भी यह संसार हूं, मैं भी इसका अंश नहीं, मैं अंशी हूं। मैंने ये किया है, मैंने ये, वो जो भावना है, वो जो है अभिमान नहीं है। मैं वो मैं कौन? ये शरीर नहीं, वो परम आत्मा। उसका दर्शन जो करवाता है उसको दार्शनिक, वो जो दर्शन कर लेता है उसको दार्शनिक कहते हैं। ये बात है। उसके जो है ऐसे जो ये जो अप्रोच है उसके भी दो तरीके हैं। संसार को देखने, मंदिर है, संसार मंदिर है, संसार को मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर के में दो दृष्टिकोण होते हैं हमारे। ये दर्शन के दृष्टिकोण जो है दो होते हैं। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है आत्मिक। एक है टोटल मटीरियलिस्टिक, जिसको हम मटीरियलिस्टिक कह सकते हैं। और वो क्या करता है? वो लाइफ का मूल्य, हमारे लाइफ की वैल्यू क्या है वो ढूंढता है। हमारी वैल्यू क्या है? वो जो है वो अप्रोच एक है जो जीवन मूल्य हाँकना, वो जो है वो है एक भौतिक दृष्टिकोण दर्शन करने का। और दूसरा है आत्मिक दृष्टिकोण, which tells us the way of life. What is the way of life? हम कैसा रहते हैं, क्या है हम और क्या है, उसमें जो है वो आ जाता है वे लाइफ। तो वो है दूसरा अप्रोच। पहले वाले को आजकल कहते हैं, आजकल करते हैं कि the Western philosophy tells us the value of life, and Eastern philosophy tells us the way of life, the way we live. वो जो है वो दर्शन। तो पहले अपना दर्शन कर, मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं, अलग अलग ऐसे उसको, उस प्रश्न को तो पहले सॉल्व करना है। जब आगे हम बढ़े इस जीवन यात्रा में, इस जीवन पथ पर, ये पथ जो है परमार्थ पथ है। इस परमार्थ पथ पर आगे जब हम चले तो पहले तो यह है कौन चल रहा है? क्या ये शरीर चल रहा है? और उसमें नीचे ऊपर ऑब्स्टेकल तो आती रहती है, तो शरीर को तकलीफ तो होती ही रहती है। तो क्या ये शरीर चल रहा है? ना, उससे ऊपर उठना। तो उसको ही कहते हैं कि आत्मदर्शन करके चलना, वे ऑफ उसको। और समय ये जो है मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों कर रहा हूं, यह सब पहले क्लियर हो जाना चाहिए।
यह सब दर्शन बताता है। यह जो हमारे जो शास्त्र दार्शनिक ग्रंथ हैं वो हमें बताते हैं। और यह प्रश्न हमारा तो नहीं है। क्या ये ब्रह्मा का प्रश्न नहीं था? बताइए मुझे, हम पढ़ के आए हैं। ये ब्रह्मा का प्रश्न था कि नहीं है? कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कहा पहले आया है ना, मैंने कहा है लास्ट फ्यू लेक्चर्स में। ब्रह्मा तो विभ्रांत हो गया। तो वो आज भी हम सृष्टि करता ब्रह्मा है। ब्रह्मा बनने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, हमें ज्ञात होना चाहिए कि मैं कौन हूं। सिर्फ बोलने से नहीं होता। हम ब्रह्मास्मि सिर्फ बोलने से नहीं होता। पहले पहले तो प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि। उसके बाद में सर्वम खलुदम ब्रह्म। उसके बाद में आता है पांचवा जो है अहम ब्रह्मास्मि। पहले पहले चारों पहले पहले वो तो पहले सोचना चाहिए। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि। पहले तू है, वही है, मैं और तू में कुछ फर्क नहीं है। उसके बाद में आता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। पूरा जो है ये ब्रह्ममय है। उसके बाद में आता है अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ पर क्या हो जाता है, आज उल्टा हो गया। पहले पहले कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं तेरा तेरा मेरा मेरा मेरा। ये है अहम ब्रह्मास्मि की आजकल। एनीवे, तो वो ब्रह्मा का भी वही था प्रश्न। क्या व्यास का ये प्रश्न नहीं था कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैंने इतने ग्रंथ लिखे हैं ये कि अरे मैंने, तुमने क्या लिखा है? तुमने तो कुछ नहीं लिखा है। वो तो तुमको लिखाया गया है, श्रेय तुम्हें मिला हुआ है। वो लिखाने वाला तो कोई और। वही चतुश्लोकी भागवत को तब तो नारद का चतुश्लोकी भागवत बढ़ा ना। वो प्रेरणा तो उधर से मिलती, कहां से आती? अब लेकिन आती तो है, ये तो मानना पड़ेगा। परीक्षित के भी यही प्रश्न थे कि नहीं थे कि मैं कौन, अब ये क्या है, कैसा जो मरना सन्नु, अरे कौन मर रहा है यार? सीधी सी बात है। ये बात आ गई थी। तो ये पहले पहले ये डिसाइड करके इस उसके बाद में इस पाथ के ऊपर दार्शनिक होना इतना आसान नहीं है। पहले पहले तो अपने को डिसाइड करना कि मैं कौन, कौन ये हो रहा है, क्या हो रहा है। और साधारण सा है, हमारे जो दर्शन ग्रंथ जो हैं, हमारे मीन्स प्राचीन जो है सनातन, हम सनातनी हैं। हम कहते हैं ना अपने को सनातनी, कहते हैं ना, क्योंकि हम उस उसमें विश्वास करते हैं। सनातन हम हमारा जो जिसको सो कॉल्ड धर्म, जो जो हमारे जो संस्कार हैं, वो मैं धर्म नहीं कहूंगा, जो हमारे जो विचार हैं वो उससे पौष्टिक हुए हैं। हम किसी एक डॉगमा के फॉलोअर्स नहीं है। कोई हमारी एक डॉगमा नहीं, कोई कोई हमारे जो एक जो है वो ना, कौन है वो मुझे भी मालूम नहीं है। किसने हमें पैदा, वो भी मालूम नहीं। अब्राहम और वो जो सब बातें जो है वो सब अलग सी बात है। तो हम जो हैं, तो हमारे जो ये जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जो मानव फिलॉसफी है, मानव दर्शन है, जो सब मनुष्य मात्र के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर देखा जाए, कोई हमारा नैरो नैरो माइंडेड नहीं। तो क्या है, उसके चार स्तंभ हैं। इस दर्शन के पूरे, इस फिलॉसफी के चार स्तंभ है। एक है ब्रह्म, दूसरा है माया, तीसरा है आत्मा, चौथा है जगत। पूरे सब दर्शन जो भी आप देखिए, पूरी फिलॉसफी देखिए, चार स्तंभ इनके ऊपर खड़ी है कि नहीं है? कोई सब दर्शन जो है यही बताते हैं
ब्रह्म, माया, आत्मा और जगत। जगत जगत जगती थी, जगत रहा जो चल तो रहा है संसार। शर्मा जी, जगत और माया तो ओवरलैप है ना? जी, जगत और माया में तो ओवरलैप है। ओवरलैप है, हाँ, लेकिन वो जो है वो दूसरा, दोनों का स्टेज, क्या कहते हैं, स्टेज जो है अलग है ना। आत्मा से जगत होता है और ब्रह्म से माया होती है। अच्छा, ठीक। जो एक जो है होलिस्टिक है, दूसरा एनिमिस्टिक है, समझे? एक एक जो है इंडिविजुअल है, दूसरा सर्व है। एक व्यष्टि है, एक समष्टि है। आया क्लियर है ठीक। उसमें। तो ये चार स्तंभ हैं और हम रोज ये देखते हैं चारों स्तंभ और समझते नहीं है। यही एक मुसीबत है हमारे ऊपर। मंदिर में जाते हैं, चार ध्वजा लगाई जाती है कि नहीं लगाती है? बताइए मुझे। हाँ, चार ध्वजा लगती है कि नहीं लगती है भगवान के प्रकाश? बताइए, वो आवाज नहीं है। प्रभावली में होती है। हाँ, वो चार चार ध्वज। ध्वजा लगती है कि नहीं है? हाँ हाँ। जब हम सवारी निकालते हैं, पहले तो सवारी, जब मुझे याद है, हम छोटे थे, श्रीमद् भागवत, अब वृंदावन में अभी भी निकलती है वो। श्रीमद् भागवत का पाठ कहाँ पर होता था तो पूरी इसकी सवारी निकालती थी। चार जो हैं ध्वजाएं लेके चलते थे, चार चांदी के ये थे हमारे दादाजी के पास। वो कृष्णायण का जब करते थे वो उनका वो थी। आज भी निकलती हैं, चार ध्वजाएं लगती हैं। मंदिर में भी चार ध्वजाएं लगती हैं ना। हाँ, वो जरूर। वो लटका देते हैं ना आज भी। उनका अभिप्राय मंदिर में पूछिए, ये क्यों चार क्यों लगाते हो, पांच क्यों नहीं, छह क्यों नहीं? वो कहते हैं ये चार जो है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जान छुड़ाओ यार, क्या के लिए, हमें क्या मालूम। हमें तो हमें तो पूजा करना है। ये चार स्तंभ है। अब इसका श्रीमद् भागवत का भी अभी भी पारायण जब हम रखते हैं तो चार स्तंभ लगाए जाते हैं। तो ये चार हैं स्तंभ दर्शन के लिए, ब्रह्म, माया, आत्मा और जगत, ये है। तो इनका जो है उसमें क्या है, दो जो पहले वाले हैं ब्रह्म और माया, वो अंशी हैं। उसका अभिप्राय ये भी है कि ये जो है जिसका आप दर्शन कर रहे हो वो अंशी है, ब्रह्म और माया। और पीछे के जो है आत्मा और जगत जो है वो अंश है। आप अंश हो, आप स्वतः का, मेरा जो स्वतः आत्मा है उसका दर्शन कर रहे हो। ये मूर्ति जो है वो उसमें आप समाये हुए। यह है चार ध्वजाओं से। दो पहले वाले अंशी है, इनके में हम अंश हैं। जब तक आत्मा और जगत के थ्रू देखते हैं तो हम अंश और अंशी हैं। ये है उसका। वो पीछे जो है असतो मां सदगमय। सत, यह जो है जो असत्य से सत्य के ऊपर ले जाने वाले, ले जाना, यही एक पहला पहला इसका अप्रोच, यही है इसका दर्शन का अप्रोच। अब छह दर्शन, छह शास्त्र बताए गए। डिफिकल्टी ऐसी आती है हमें ना समझने की, फिलॉसफी को ना समझने का डिफिकल्टी ये आती है
कि वेदांत एकदम जंप देते हैं वेदांत पढ़ने में, उपनिषद ग्रंथ पर। उपनिषद वेदांत भी है, गीता भी वेदांत, और वेदांत दर्शन एकदम एकदम जंप देते हैं। आज के आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्वामी जी, जो भी स्वामी हैं, लोग एकदम वेदांत बनाना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। आत्मबोध पढ़ो, तत्वबोध पढ़ो, और दूसरा कौन सा है, तत्वबोध है, आत्मबोध है, और एक दूसरा बीच में आता है, मैं भूल जाता हूँ। उसके बाद में वेदांत दर्शन पढ़ना शुरू, विवेक चूड़ामणि। एकदम हम जंप मारते हैं उधर, क्यों? कि नाम होता है, हाँ वेदांत पढ़ते हैं, हम वेदांती हैं, शर दर्शन आचार्य हो गए हम लोग। अरे लेकिन इसलिए, या सांख्य में जाएंगे तो सांख्यकार का पढ़ेंगे हम लोग। अरे मैंने बताया सांख्यकार का क्या हो गई है, हमको भी सर फोड़ना पड़ा था सांख्यकार का, आज से 10 बरस पहले की बात है। हम जब देखे तो वही बात बोल रहे, अरे सब एवोल्यूट्स है, एवोल्यूशन एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग। एक तो है अंग्रेजी में, एक तो अंग्रेज हमारे सर के ऊपर चला जाता था। लेकिन क्यों ये डिफिकल्टी ऐसी है कि हमें स्टेप बाय स्टेप, ये दर्शन फिलॉसफी जो है आसान नहीं है, उसको पढ़ना, उसको समझना स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले पहले पदार्थ जो है, पहले पहले तो उसकी जो फिजिकल एनालिसिस है, जो वैशेषिक दर्शन में है, पहले पहले तो वो समझना चाहिए कि ये पदार्थ है क्या, from physical point of view, from the dimensional point of view, from the material point of view. वो जो है वैशेषिक दर्शन। अथा तो धर्म व्याख्या सामः, धर्म यहाँ पर गुण और धर्म पदार्थ के क्या है, वो वैशेषिक दर्शन कहता है, बताता है। वो तो हम पढ़ते नहीं है, एकदम जंप मारा 7वें आसमान पर, तो गिरेंगे नहीं तो क्या होगा, पहले स्टेप तो देखा नहीं हमने। और ये हो गया फिजिकल एस्पेक्ट। सेकंड आता है न्याय दर्शन, जो हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताता है, जो लॉजिक बताता है कि किसके अपने जीवन को आप लॉजिकली कैसे अप्रोच करिए, ये आ जाता है दूसरा। और तीसरा बताता है मीमांसा दर्शन, अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसके जो है डिवाइन अप्रोच क्या है, अधिदैवत क्या है, वो बताता है मीमांसा दर्शन। वो भी हमने नहीं पढ़ा, यज्ञ का पढ़ा, केवल यज्ञ का ऐसा दुष्टों करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। और उसके बाद में योग दर्शन भी, उसको हमने तो पोस्चर वाला कर दिया कि सिर्फ उससे जो है हमारी जो है तंदुरुस्ती जो है, हमारा जो बदन जो, हमारा जो शरीर जो है वो ठीक रहेगा, उसमें पोस्चर्स हैं, बस इतना ही योग है, दूसरा कुछ नहीं है। आज यम नियम सब भूल गए हम लोग, आसन पे आ गए, बस खत्म। और आसन करते करते अपने पैरों में, टांगों में जो क्रम्स पड़ते हैं, वो बैठ भी नहीं सकते सीधा, उनको योग सिखा रहे हैं हम लोग। आसन के पहले मेडिटेशन करते हैं, ध्यान। हाँ, आसन के पहले बैठ ध्यान भी नहीं करते सकते, हैं, ध्यान में लगा देती है, ध्यान धारणा करते में हैं। प्राणायाम करो, और समाधि में आओ, पहले समाधि में, समाधि में लगा दो, धारणा में लगा दो। बैठ भी नहीं सकते सीधा, तो भी चलो योग, ये है योग। और बाद में हम तो एकदम जंप मारते हैं वेदांत में, जिसका पहला सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है,
ब्रह्म नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नामनो आजकल का वेदांत का पहला सूत्र ये होना चाहिए। अगर मैं बादरायण हो जाऊं तो मैं पहला सूत्र ये लिखूं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म 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 में ही पड़ जाते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा तो छूट गई। तो और सांख्य में क्या आता है, मैंने उसको छोड़ दिया, क्यों आगे बढ़ेंगे सांख्य में। सांख्य त्रिविध अथ त्रिविध दुखात्मंत निवृत्ति अंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है, सब दुखों की निवृत्ति कैसे की जाती है, वह सांख्य में आता है। वह सांख्य में आता है। सब दुखों की निवृत्ति वह सांख्य बताता है। पहला पहला सूत्र सांख्य का ये, इसमें नहीं है, भागवत में नहीं बताया, भागवत दूसरे तरीके से बताया है, लेकिन सांख्य दर्शन में पहला पहला सूत्र में। तो लेकिन दुख क्या है, वो दुख क्या है, पहले तो उसको भी तो रिकॉग्नाइज करें कि हम दुखी हैं। कहां से दुखी, क्या है दुख, वो क्या बात, कौन बताता है? जैसे मैंने उस दिन बताया था, न्याय दर्शन में आता है, अनुकूल वेदनीयम तत्सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम तद्दुखम। प्रतिकूल वेदनीयम तद्दुखम, उन्हें जो उसको शवनार्थम सांख्य दर्शन बताता है। पहले तो हम ये निश्चित करें कि दुख है क्या, है कि नहीं। ये लॉजिक, ये सीधी सी बात है कि नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि दुख क्या है और हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। तो उनको क्यों, दुख क्या है, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, इस संसार का कारण क्या है, आत्मा का जीवात्मा होना क्या है, वासना। जब आत्मा में वासना उत्पन्न होती है तो वो जीवात्मा होता है। एको हम बहुश्यामः सूत्र है, जो वासना जब उत्पन्न होती है, वो हमने अपने इसमें लिखा है, वासना जब उत्पन्न होती है तब वो जीवात्मा होता है। उससे जो है वासना से आगे चल के क्या कहते हैं, ये सब आगे चल के सब आती रहती हैं उससे। तो दुख का कारण क्या है, वासना। और वासना, उससे निपटना, उस तरीके से रहना, दैट वे, उसका वो जो पथ पर चलना और अचीव करना, वो जो पथ है वो हमें सांख्य दर्शन बताता है। वो सांख्य दर्शन, सांख्य क्या है, पहले तो वो समझ लेना चाहिए कि जो हमें पूरे दुख की निवृत्ति करवाता है। दुख को वो भी तीन प्रकार के होते हैं, वासना भी तीन प्रकार के, आध्यात्मिक, दैविक, अधिभौतिक। फिजिकल वासना होती है, दैव वासना मानसिक होती है, और आत्मिक वासना होती है कि नहीं है, ये तीनों है कि नहीं है। इसका जो ये जो है, इसको उसको निर्मूलन नहीं करना है, उसको समझना है, उसका एंजॉय कर, पूरा उसको मानना है, समझना है, और उसके बाद ही हम चल सकते हैं इस सांख्य दर्शन। वो जो बताता है वो सांख्य दर्शन है। और इसमें दो कंट्रीब्यूशन है, एक तो आत्मिक है, एक फिजिकल है, जो हमने कहा पहले। तो फिजिकल जो है, जो तत्व हैं, उनका दर्शन करवाता है। अब उसकी जो फिजिकल एस्पेक्ट पहले क्यों क्या है कि ये जो वैशेषिक दर्शन है, उसमें केवल डायमेंशनल और मास और अणु एंड ये वो बताया गया है। उन्होंने 9 बताए हैं कारण। साइकोलॉजिकल में भी
जो न्याय है उसमें भी 9 बजे, मैं उसको एलेबोरेट नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत हो जाएगा, वो एलेबोरेट नहीं करूंगा, वो उनको बताएगा। टेक इट फ्रॉम मी, इफ यू वांट आई कैन रिकमेंड, आप पढ़ना शुरू करें दर्शन, तो पहले वैशेषिक दर्शन को पढ़िए। मैं बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ, मेरे पास है भी बुक्स भी लेकिन इतना नहीं करूँ, जल्दी में नहीं करूँगा ये नहीं। वैशेषिक दर्शन जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा जब उसको, आई वाज सरप्राइज, रियली सरप्राइज। क्या जो हम मटीरियल, मैंने जो मटीरियल साइंस में इतना 40 बरस जीवन के लगा के जो मैं सीखा, वैशेषिक दर्शन में एक ही बुक में लिखा हुआ। सही बात तो नहीं। एनीवे, तो वो जो है वो इससे, तो ये सांख्य दर्शन उन तत्वों का बताता है, उसमें 25 तत्व बताए, वैशेषिक ने 9 बताए। 9 जो है इसमें है क्या कहते, न्याय दर्शन में वो साइकोलॉजिकल, मीमांसा में फिर और है जो है पैरासाइकोलॉजिकल। इन सबको मिला के सांख्य जो है उसमें बताया हुआ, सबका तत्व जो है उसमें आ जाता है, लेकिन अप्रोच अलग अलग है। तो ये है हमारा सांख्य दर्शन, जो भगवान कपिल ने मां देवहूति, क्यों देवहूति ने पूछा तत्व क्या है, प्रकृति पुरुष क्या है, तो अगर पूछा तो सुनो, भगवान ने फिर बताना शुरू किया। तो अब 8:30 बजे जल्दी खत्म हो गया, आज सिर्फ दरवाजे तक पहुंचे हैं हमको। गुरुजी देखिए, हाँ बहुत धन्य हो गए गुरुजी, आप तो हमें डुबो दिए गंगा नदी में। बस क्या करूं मैं, डूबो डूबो। आप जो तीर्थ पर आ गए, ओ, आपने कहा मुझे पंचाध्यायी बताइए तो मैंने बताया। तो क्या अति करूं मैं, सुंदर गुरुजी, अति सुंदर। आपने ही मांगा है, तो वो जो है वो हाँ। ठंडी के दिनों में पहले डुबकी लगाओ। डुबकी लगाया हम तो आपने। वैसा कहेंगे। कल वंडरफुल, जो है थैंक यू गुरुजी। कल मीन्स ऑन वेडनेसडे विल टेक आई थिंक 25-26 एक मिनट, वो किसमें आ जाता है ये सब, हाँ 26 हाँ 26वें अध्याय में आता है तत्व क्या होते हैं, उसमें उसका मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा आपको उसमें, तो क्या है ये सांख्य का क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका कंटेंट्स क्या है, उसका विवेचन क्या है। लेकिन इसमें जो है वो जो 25 जो है तत्व, उनका जो है इंडिविजुअली बहुत ही सुंदर वर्णन है। वो अगर आज पहले तो मैं कल आपको सिर्फ केवल ये बता दूंगा, और इसका विवरण जो है वो अगर बाद में देखेंगे तो देखेंगे, अलग बात है, वो नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए। इसलिए मैं थोड़े से मैं आपको नेक्स्ट आई मीन वेडनेसडे विल टेक दिस, एंड उससे आगे फिर पुरुष और प्रकृति क्या है, उसका क्या है वो, और उसके बाद में उन्होंने ये योग के अंग जो है वो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे, हम लोग लेंगे, और अंत में उनका जो भक्ति का जो मर्म है, जो सबसे क्या है, वो हम थोड़ा अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। थैंक यू। I think this was a better way to go by one shlok में से,
वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप पढ़ें तो 25वां अध्याय पढ़ लीजिए, तो और उसमें शायद क्वेश्चन वगैरह हो गए तो देन वी विल टेक दैट आल्सो। ठीक है। नमस्कार।